दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई मारपीट और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर पहुंचे। दिल्ली लाठीचार्ज पर घमासान हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जंतर मंतर की घटना पर चर्चा की मांग की। दिल्ली में नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सुनाई दी। नीट परीक्षा सहित मध्य प्रदेश में हुई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर विधानसभा में चर्चा कराने की मांग पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शून्यकाल के दौरान नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को सदन में स्कंद प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दिल्ली में छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के छात्रों से भी जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में कई भारतीय परीक्षाओं में धांधली हुई है। परीक्षा के नाम पर अराजकता मध्य प्रदेश में भी देखी गई है। इससे कई युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। क्या सदन इस पर चर्चा नहीं कराएगी? नेता प्रतिपक्ष ने नीट परीक्षा पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव रखा। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कई बार सदन के अंदर राज्य और देश की घटी घटनाओं पर चर्चा हुई है। यदि सरकार इस पर आज चर्चा नहीं करना चाहती तो कल करा ले। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं ने भोपाल के रेड क्रॉस चौराहे पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन दिल्ली में पीएम आवास पर राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में था। एक युवक प्रदर्शन में जाकर जोकर की ड्रेस में पहुंचा। उसने अपनी टी शर्ट पर एक पोस्टर लगा रखा था जिस पर देश का अपमान मेरा काम राहुल गांधी लिखा था। भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता रेड क्रॉस चौराहे पर पहुंचे। यहां से विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक रमेश्वर शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि दुबे और अन्य कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने रेड क्रॉस अस्पताल के सामने लिंक रोड पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। करीब 10 मिनट तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए, जिसके बाद सत्र में तीसरे दिन भी काफी ज्यादा हंगामेदार तो रहा है, लेकिन चर्चा को लेकर लगातार उमंग सिंघार ये सवाल उठाते रहे। कांग्रेस विधायक ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, रैलियां निकाली गई। कांग्रेस द्वारा जो है नीट परीक्षा उस धांधली को लेकर, उसमें चर्चा नहीं होने को लेकर, दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर इस विरोध को जारी रखा गया। जिस पे इनको काम करना है, आरएसएस के एजेंडा पास करना है, यूसीसी समान नागरिकता के लिए आपके पास समय है, लेकिन जब छात्रों की बात होती है, युवाओं की बात होती है, तो प्रदेश में युवा को लेके आप वर्ष तो बना रहे हो, लेकिन युवाओं को लेके विधानसभा में बात नहीं करना चाहते हो। यहाँ के हजारों लाखों छात्र परेशान हैं, परीक्षाएं गड़बड़ियां हो रही, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ रही। ओबीसी वर्ग पहले ही परेशान है 13% होल्ड से अपनी परीक्षाओं के कारण। तो ये छात्रों के हित में बात नहीं होना चाहिए। इनके संसदीय मंत्री ने जिस प्रकार से कीड़ा का, काकरोच का, अराजकता वाली बात कही, ये सब वीडियो में प्रमाण है, लेकिन फिर भी बात नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास समान नागरिकता के लिए समय, प्रदेश के युवाओं की बात सुनने के लिए समय नहीं है। ये हर चर्चा होना चाहिए। जब दिल्ली में चर्चा होने के लिए तैयार है, अगर प्रधानमंत्री चर्चा करा सकते हैं, तो यहाँ पर मोहन यादव जी को क्या परेशानी है? ये एक विरोध है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हर मुद्दे पे चर्चा नहीं कराना चाहती, सिर्फ बिल पास कराना चाहती, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा पूरा कर रही है। तो हंगामा विधानसभा चलती रहती है, बिल आएगा उसको पास करेंगे। जो कहाँ हो गई गिरफ्तारी उनकी? राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी कहाँ होगी? वो घूम रहे हैं, पार्लियामेंट में है, वो तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नीट पे बात करने की भी कह रहे हैं। जिस पे बात करने की कह रहे हैं, हम सरकार तैयार है। क्यों भाग रहे हैं ये लोग? हर चीज में भागते कह के और भाग जाते, चर्चा करते नहीं है। चर्चा का विषय नहीं है, सिवाय असत्य जानकारी के अलावा हमारे कांग्रेस के मित्रों पर कोई जानकारी नहीं। वहीं इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस बड़ी बहस में जुड़ेंगे। फिलहाल प्रवक्ता बीजेपी विवेक सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस नेता शिल्पी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार भावना शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल विवेक जी आपसे जानना चाहूंगी
चर्चा को लेकर लगातार विपक्ष जो है मांग कर रहा है, छात्र मांग कर रहे हैं, कई मांगे जो है छात्रों की तरफ से की जा रही है। आखिर क्या परेशानी है भाजपा को चर्चा करने में, क्या परेशानी है भाजपा को इस्तीफे के लिए, कब आखिर जो है इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी सरकार? परेशानी नहीं है, पर संसदीय मर्यादाएं जो है संसदीय मर्यादाओं के हिसाब से चलती है, अपने नियम कानून के हिसाब से चलती है। जिस प्रकार से कल राहुल गांधी जी और नेता प्रतिपक्ष ने जो दिल्ली में चर्चा की बात करी, पर चर्चा के लिए नोटिस नहीं दिए, तो संसद जो है अपने नियम अनुसार चलती है। एक लाइन पे आप पूरे कागज पे लिख करके लोकसभा अध्यक्ष जी को अगर आप किसी चर्चा के लिए आमंत्रण करोगे कि नहीं हमको इस पे चर्चा करनी है, तो नियमानुसार वो सही नहीं है। संसदीय मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। संसदीय मर्यादा ये कहते हैं कि आपको किसी विषय पर चर्चा करनी है तो आप उसके लिए प्रॉपर नोटिस दें, उस पर सरकार जो है सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है। अभी मैंने आपके मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, तो मध्य प्रदेश में नीट पे चर्चा कराना चाहते हैं, तो उसको भी अगर प्रॉपर तरीके से करें। उन्होंने स्वीकार किया अपने वक्तव्य में कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, अभी उनका ही स्टेटमेंट है 2 मिनट पहले आप रिवाइंड करेंगे तो उनका ही स्टेटमेंट आएगा कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, मध्य प्रदेश की भी सरकार तैयार होगी। पर चर्चा करने के कुछ नियम है, संसदीय मर्यादा है, उनका पालन करेगी। विपक्ष अपना मर्यादाओं का पालन करे, नियमों का पालन करे, और किसी भी विषय पर चर्चा स्वतंत्र तरीके से होगी। चर्चा करने के लिए मना तो किसी ने किया ही नहीं है, पर अगर वो असंसदीय तरीके से, अराजक तरीके से अपने मुद्दे को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करके, जहां हमेशा धारा 163 लागू रहती है, उस नियम को तोड़ करके, कानून का उल्लंघन करके उसको अराजक बनाने की कोशिश करेंगे, तो कौन चर्चा करेगा? या तो आप अराजकता कर लो या चर्चा करो। चर्चा करने से ही बात बनती है, और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, संवाद से ही हम इसका समाधान निकालेंगे। हमने छात्र नेताओं को भी संवाद के लिए बुलाया, माननीय जेपी नड्डा जी ने उनके साथ संवाद किया और उनके साथ एक चर्चा पे एक स्थल तक पहुंचे थे। परंतु आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 20 जून से आंदोलन स्टार्ट हुआ और 13 जुलाई तक, जब तक राहुल गांधी विदेश थे, जब तक इस आंदोलन को बड़ी शांतिपूर्ण चला। जैसे ही वो विदेश से लौटे हैं और उनके अपने एजेंडे चालू हो गए हैं, उन्होंने तरह तरीके के लोगों को वहां भेजना चालू किया, उस तरीके से उन्होंने उनके आंदोलन को दिशाहीन करने का प्रयास किया। और कल भी जो संसद में हुआ, वो संसद से निकल करके प्रधानमंत्री आवास पर घेराव करने गए। अगर वो छात्रों के साथ थे तो उनको कहाँ जाना था? उनको जाना था जंतर मंतर, उनको जंतर मंतर पहुंचना था, पर वो गए कहाँ? वो पहुंच गए आपके प्रधानमंत्री आवास। तो आप समझिए कि किस तरीके से इस विषय को ये गंभीरता से लेना चाहते हैं। ठीक है विवेक जी, आपने कहा कि लगातार जो है केंद्र सरकार भी सुन रही है। उमंग सिंघार ने अपने बयान में साफ कहा कि केंद्र सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। अब चर्चा करने को क्यों तैयार है? काफी दिन हो गए हैं इस पूरे मुद्दे को, अब चर्चा करने को तैयार है। इतने दिनों से कहा थी सरकार, जब ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, जब ये चीजें बढ़ती जा रही, अब तैयार हुई है सरकार, अब जेपी नड्डा तैयार हुए हैं बातचीत करने को। संसद में चर्चा की तैयारी की, जब मांगेंगे भैया बात करने के लिए कोई आएगा तो ही बात की जाएगी ना। संसद के सत्र चालू हुआ, सत्र के अंदर चर्चा की बात आई, नोटिस की बात आ रही है। जब नोटिस देंगे संसद में सत्र पे चर्चा होगी, संसद सत्र की चर्चा की बात कर रहा हूँ। ठीक है शिल्पी जी, जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए किस तरह से, क्योंकि भाजपा की तरफ से तो साफ कहना है कि चर्चा के लिए दोनों तरफ से तैयार है। हालांकि भाजपा के साथ साफ नजर आ रहा है कि काफी देरी तो हुई है, केंद्र सरकार के द्वारा भी काफी देरी हुई है चर्चा करने को लेकर भी। अब बड़ा फैसला लिया गया है, जेपी नड्डा अब मिलने जा रहे हैं। इतने दिनों से जो है सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, हाईकोर्ट ने जब इंटरफेयर किया तब जाके अब सरकार को याद आ रहा है। किस तरह से देख रही है विपक्ष से? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कम से कम आज 2 साल बाद कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना दिखे तो सही, नहीं तो मध्य प्रदेश का किसान तो उन्हें ढूंढे ढूंढे परेशान है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आते हैं। संसदीय मर्यादा की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। जो कल संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को इन्हीं का प्रशासन दिल्ली की सड़कों पर घसीट रहा था, और किस लिए? क्योंकि वो छात्रों के मुद्दों को उठा रहे थे। ये संसदीय मर्यादा की बात करेंगे। जब राहुल गांधी जी इसके लोकसभा के स्पीकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें नीट पेपर लीक के ऊपर चर्चा करनी है, तो वो कहते हैं मैं सरकार से पूछूंगा। तो साहब, सरकार का आवाज जहां है, हम लोगों ने वहीं जाकर उनसे डायरेक्ट पूछना जरूरी समझ लिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जब से विदेश का दौरा करके आए हैं तब से उन्होंने पूरा जो प्रदर्शन है उसको डिस्टर्ब करके रखा है। तो क्या
राहुल गांधी जी ने दिल्ली के पुलिस प्रशासन से कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे हो रहा है वहां पर जाकर छात्रों के ऊपर लठ चलाइए, उसका आदेश किसने दिया था? तीसरी बात इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को जंतर मंतर जाना चाहिए था, तो राहुल गांधी जी को तो उत्तराखंड में देहरादून के परेड ग्राउंड भी जाना था और वहां पर 17 जुलाई को छात्रों के मुद्दे उठाने थे। ये भारतीय जनता पार्टी, छात्रों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी, जो लोक संवर्धन पर्व के नाम पर वहां पर उनके कार्यक्रम को रद्द करवा देती है और एक पॉप गायिका जैस्मीन सैंडल्स जी को अनुमति दे देती है संगीत का कार्यक्रम करने के लिए। ये छात्रों की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जैसे धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना चाहिए, वो कांग्रेस के कार्यालय को घेरने आ रही है और कहते हैं कि हम चेतावनी देने आए थे। किस बात की चेतावनी देने आए थे? अरे हम गोरों से नहीं डरे, हम चोरों से डर जाएंगे। हम छात्रों के मुद्दों को इसी तरह निष्पक्षता से, निर्भीकता से उठाते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश की धरती पर आए थे, एक शब्द बोला था नीट पेपर लीक के ऊपर। मध्य प्रदेश के अंदर भी छात्राओं ने आत्महत्या करी थी। एक शब्द था उनका जिस पर उन्होंने इस बात के लिए दुख जताया हो कि उन्होंने आत्महत्या करी, तो वो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं की बात कर रही है। ठीक है, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि जो छात्र वहां पर शांतिपूर्ण रूप से ठीक है, आंदोलन भावना कर रहे आपसे थे, जानना उनके चाहूंगी। साथ ठीक है, शिल्पी जी आपके पास वापस आऊंगी। भावना आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से आप देख रही है लगातार दोनों पक्षों द्वारा जो है राजनीति की जा रही है, क्या छात्रों का प्रयोग करके राजनीति की जा रही है? क्योंकि सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं, इस्तीफे की मांग की जा रही है दोनों पक्षों के द्वारा। और एक चीज और कहूंगी शिल्पी जी, जिस तरह से लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उमर खालिद के सपोर्टर्स भी आ रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक उमर खालिद को भी सपोर्ट कर रहे हैं और कई नारे लग रहे हैं, धार्मिक पोस्टर्स जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रदर्शन छात्रों के लिए है, नीट विवाद को लेकर है कि धार्मिक है, क्या कुछ है, क्या देख रही है? भावना जी आपसे जानना चाहूंगी। ये पूरी तरह से तो छात्रों की जो, खास तौर पे आप देखिए कि 3 तरह की मांग की गई है। जो भी छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो नेता है, उनके द्वारा 3 बातें कही गई है। सबसे पहली बात ये थी, उन्होंने जो पेपर लीक हुए हैं उस मामले में हायर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है। दूसरे नंबर पे उन्होंने इसके लिए उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की भी बात कही है। जो छात्रों ने आत्महत्या करी है इस चीज से दुखी होकर, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने की भी बात कही है। तो इस तरह के जो मामले हैं, क्योंकि ये तो आप और हम सबसे नहीं छुपा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, पहले भी रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार देश में ये बड़ी एक समस्या है। लेकिन हमको याद होगा कि पहले रोजगार निर्माण या एक रजिस्ट्रेशन होता था कि इतने लोग बेरोजगार हैं, शायद वो ऑफिस तो मुझे भी अभी कहीं नहीं नजर आ रहा है। तो मामला बहुत गंभीर है और रचनात्मक रूप से इसका हल निकालते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों को ही इस बात के लिए बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन जो हम देखते हैं सतह पर वो गंभीरता नहीं दिखती। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो नीट पेपर का मामला तो राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा उछल चुका है, व्यापम का भी हम सब गवाह है, उस चीज के कोर्ट में मामला चल रहा है यहाँ पर। और इसी साल में जो एक और मामला आया था कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी, उसको लेकर भी मामला उठा था। तो कुल मिला के राजनीति अपनी जगह है। संसद देखिए, आप लोग कितने लोग देखते होंगे संसद या असेंबली की कार्रवाई, बहुत कम लोग देखते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गंभीरता आम जनता के बीच में कम क्यों होती जा रही है, ये भी एक बड़े विचारणीय बात है। और इन सब का खामियाजा भुगत रहा है हमारा छात्र, यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, विवेक जी, जिस तरह से लगातार अभी सवाल उठाए शिल्पी ने भी कि किस तरह से जो है लगातार चर्चा की बात तो की जाती है, अगर वहां पर जंतर मंतर पर छात्रों की नहीं सुनी जा रही है, वहां पे कई तरह के जो है पार्टीज थी, सीजेपी ने अपना पूरा प्रोटेस्ट किया था, उनकी तो सुनी नहीं जा रही थी। अगर राहुल गांधी जाकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते तो क्या उनकी बात सुनी जाती? पीएम आवास पर वो गए, तब उसके बाद तो भाजपा के समर्थक जो है वो तो खड़े हो गए, पीएम आवास पर आप क्यों चले गए? पर जो छात्र इतने दिनों से वहां पर धरना कर रहे थे उसकी तो कोई सुन नहीं रहा था। उनकी तो भाजपा प्रवक्ता जो है, भाजपा समर्थक जो है, उनकी आवाज तो नहीं उठा रहे थे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन कांग्रेस जनता पार्टी के छात्रों ने या जिन भी लोगों ने वार्तालाप की शुरुआत करी, उसी दिन, जिस दिन वार्तालाप की शुरुआत आई, पहले पहल जहां से हुई कि हमारी डिमांड क्या है, माननीय जेपी नड्डा जी के पास से उनकी मीटिंग हुई, उनको बिठाया गया, उनसे मांगे पूछी गई कि आपकी डिमांड क्या क्या है, आप उस डिमांड को एक ज्ञापन के रूप में लिख के दे दो। उनके साथ पहल की गई। अच्छा, जिस दिन ये पहल की गई, कांग्रेस और सारे विपक्षी दल उसी दिन अचानक से एक्टिव हो गए। उनको नजर में आने लगा कि अब ये समन्वय से, सरकार के समन्वय से ये आंदोलन जो है एक समापन की ओर बढ़ेगा
और इनका निर्णय कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसी दिन राहुल गांधी जी ने संसद में माहौल बनाया, उसी दिन नोटिस के लिए बात करी, पर चर्चा करने की बात जरूर करी। पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये स्पष्ट है संसदीय नियम के अनुसार कि चर्चा के लिए नोटिस देना पड़ता है। राहुल गांधी जी को 4 बार बोला गया नोटिस के लिए, उन्होंने एक बार भी नोटिस सबमिट नहीं किया। वो संसद में बैठे तो सही, संसद में बैठ करके चर्चा की जाती है, सड़क पे खड़े होकर के चर्चा नहीं की जाती। उन्होंने संसद की बैठक को छोड़ करके प्रधानमंत्री आवास के घेराव को अपनी राजनीति के लिए ज्यादा उचित समझा। देखिए, कुल मिलाकर के फॉल्स नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा। आप खुद बताइए कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस इतने ही संवेदनशील थे इस आंदोलन को लेकर के, छात्रों को लेकर के, तो 20 जून से लेकर के 13 जुलाई तक राहुल गांधी कहाँ थे? ठीक है। अच्छा, ऐसे भी देखिए इस्तीफे की मांग भी की जा रही है, या विदेश में थे, विवेक जी इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। इस्तीफे को लेकर कौन सा नोटिस अब देना पड़ेगा? इस्तीफे को लेकर कौन सा नोटिस? क्या ये भाजपा की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो खुद ही इस्तीफा दिलवा दे? इस्तीफे की बात, देखिए इस्तीफे की मांग की बात अलग है, इस्तीफे का विषय अलग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अगर चर्चा करनी है तो आपको नोटिस देना चाहिए संसदीय मर्यादाओं के हिसाब से, संसदीय नियमों के हिसाब से नोटिस दिया जाएगा चर्चा के लिए। आप चर्चा में आपको इस्तीफा मांगना है, आपको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना है, आपको प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना है, आपको मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना है, तो आप संसद की कार्रवाई में बैठ करके ही बात करेंगे ना, कि मीडिया के सामने बयान देने से इस्तीफे हो जाते हैं। किसी के भी कुछ भी एक बात बताइए, संसद की कार्रवाई। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, एक छोटा सा सवाल विवेक जी मैं पूछना चाहूंगी कि इतने दिनों से बैठे हुए थे, सभी धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो भाजपा ने इसका संज्ञान तो नहीं लिया? तब पीएम आवास पर चले गए तो फटाफट संज्ञान ले लिया। क्यों सोनम वांगचुक से बात करने के लिए अभी जेपी नड्डा तैयार हो गए, पहले क्यों नहीं तैयार हुए थे? एक बात बताइए, पीएम आवास के बात जाने के बाद की बात नहीं है ये विषय पहले ही हो चुका था। पीएम आवास में ये उसके बाद गए, जब इनको दिखने लगा कि दोनों की तरफ से संवाद शुरू हो चुके हैं, है ना, तब इन्होंने पीएम आवास का घेराव करके इसको अलग राजनीतिक रंग देना चालू किया गया। क्योंकि जिस दिन ये पीएम आवास गए हैं उसके पहले ही चर्चा चालू हो चुकी थी, उनकी डिमांड आना चालू हुई थी, उनकी बातचीत का न्योता चालू हुआ था। जब बातचीत के लिए बुलाया गया, जब इनको लगा कि ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी, चीजें मेरे एक सीधा सा सवाल है, मेरे एक सीधा सवाल है, अभी भी जेपी नड्डा तो तैयार है ना बातचीत करने के लिए? अभी भी जेपी नड्डा तो तैयार है बातचीत करने के लिए? ये पहले क्यों नहीं हुए थे? इतना ये प्रोटेस्ट जो है भयावह रूप ले गया, उसके बाद क्यों? पहल करने की बात थी। आपको क्या डिमांड है? आप नहीं आंदोलन कर रहे हैं, आपने आंदोलन के लिए अगर कुछ बनाया है कि हमारी ये डिमांड है, आप लिखित में देंगे, किसी से मिलने जाएंगे, बातचीत करेंगे। और जिस दिन बातचीत की बात शुरू हुई, उन्होंने उनको बुलाया, उनके साथ चर्चा हुई, 2-2.5 घंटे चर्चा हुई। उन्होंने अपना ज्ञापन बनाने के लिए 2.5 घंटे का समय लिया, बोले कि हम ज्ञापन बना के लेके आते हैं। और उसी दिन, संसद के पहले दिन ही, जिस दिन उनको पता लगा कि अब ये चीजें, बातचीत चालू हो चुकी है, सामान्य हो जाएगा, उस समय कांग्रेस ने, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, क्या जो धारा 163 है जो प्रधानमंत्री आवास क्या लगती है, वहां पे कांग्रेस ने प्रदर्शन करके नियमों का उल्लंघन किया कि नहीं किया? राहुल गांधी स्वयं उस प्रधानमंत्री आवास में कई सालों तक रहे हैं अपनी दादी के साथ में, है ना, अपने परिवार के साथ में। जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय वाले प्रधानमंत्री आवास कितना सेंसिटिव क्षेत्र है, तो इसको हम अराजकता फैलाना नहीं बोलेंगे। उसके बाद पुलिस वालों से जबरदस्ती भिड़ंत करना, उसको जबरदस्ती अराजक रूप देना, तो ये आंदोलन को अराजक। और उससे एक दिन पहले जो लाठीचार्ज किया गया था, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे छात्रों पर, उसका क्या? देखिए बिल्कुल गलत है, देखिए बिल्कुल गलत है, वो भी गलत है कांग्रेस की तरफ से, जिस तरह से घेराव किया गया, पर जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया उसका क्या? आपको मैं जानकारी दे दूं, 160 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, वो छात्रों ने नहीं किया है। छात्रों के रूप में जो अंदर जो दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग वहां जाके इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री को और देश के करीब सेना को गालियां बकी है, वो छात्र नहीं थे। ठीक है विवेक, आपके पास वापस आऊंगी, इसका जवाब ले लेते हैं जल्दी से। शिंपी जी, आंदोलन को बिगाड़ा किस तरह से? देखिए धरना प्रदर्शन हुआ है, सब कुछ हुआ है, घेराव किया गया है, कई बड़े सवाल जो है विपक्ष के खिलाफ भी खड़े होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ छात्रों के हितों में उठाए गए सवाल नहीं थे। वहां पर मंच से सिर्फ छात्रों के हितों के सवाल नहीं उठ रहे थे, लगातार जो है धार्मिक सवाल भी उठाए जा रहे थे, राम सीता को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे थे, धर्म के हिसाब से अलग अलग पोस्टर बनाए जा रहे थे। तो कौन से छात्रों के हितों के लिए सिर्फ वो सवाल तो नहीं खड़े हो रहे थे? कैसे उसको डिफाइन करेगी कांग्रेस? विपक्ष कैसे उसको डिफाइन करेगी? कॉकरोच जनता पार्टी उसको कैसे डिफाइन करेगी?
देखिए, हम कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहली बात तो भाजपा के प्रवक्ता ने स्वयं ये कहा कि इतने दिनों के बीच कांग्रेस थी नहीं, तो जब कांग्रेस थी नहीं तो जितने अराजक नारे लग रहे थे उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात, भाजपा को इनका इतिहास दिला देती हूँ, जो यहाँ बैठ के बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षा के इंतजामों के अंदर हमने खलल डाला। 21 नवंबर 2012 को तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने जंतर मंतर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के आवास की तरफ भी एक मार्च किया था, जिसका नेतृत्व स्वयं नितिन गडकरी साहब ने किया था। तो पहले अपना इतिहास भी याद कर लिया करिए। तीसरी बात जो इन्होंने कही है, ठीक है विवेक जी, पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। विवेक जी, उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए। विवेक जी, वापस आपके पास आऊंगी, पहले ने अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। प्रधानमंत्री आवास के पास इकट्ठा हुए उनके बंगले में, और वहां से साजिशन की वहां से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। पूरा मीडिया दिखा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत जानकारी है। आप लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के घर उनके जन्मदिन से बाहर। देखिए, ऐसे किसी की बात भी स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। शिंपे जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। विवेक जी, आपके पास वापस आऊंगी। विवेक जी, आपको बोलने का मौका मिला था, आपके पास वापस आऊंगी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल छल पूर्वक नहीं गए। छल तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, जो यहाँ बैठ के एक एक गलत पैगाम दे रहे हैं। पहली बात आप ये बताइए, जब मसला शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो क्या स्वास्थ्य मंत्री आकर उसके ज्ञापन लेंगे? जेपी नड्डा का वहां पर क्या काम था? धर्मेंद्र प्रधान कहाँ गायब थे? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जब बातचीत चालू हो गई उसके बाद कांग्रेस ने मार्च निकाला। ये बिल्कुल गलत फैक्ट है। कांग्रेस ने दिन में ही संसद भवन से मार्च निकाला था, स्वयं मीडिया ने उसको कैप्चर किया था। शाम को 7 बजे के बाद में वो तस्वीरें आती हैं जब सीजेपी के लोग जो है वो जेपी नड्डा से मिलते हैं और वो उनको आश्वासन देते हैं, लेकिन उन्होंने उनसे चर्चा की कोई बात नहीं करी थी। तीसरी बात, ये कहते हैं कि नोटिस पहले सर्व करना चाहिए, तो रात को तो आपने राहुल गांधी जी को डिटेन करके रखा हुआ था। 11 बजे तक छत्रसाल स्टेडियम में थे। अगले दिन बिना नोटिस के आप चर्चा के लिए मान जाते हैं। गलत फैक्ट्स आप रखते हैं मीडिया के सामने और आप कांग्रेस से ही कह रहे हैं। ठीक है शिंपी जी, एक छोटा सा सवाल। ठीक है विवेक जी, आपको समय मिलेगा। शिंपी जी, एक छोटा सा सवाल। देखिए, इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। नीट पेपर में धांधली हुई है, 22 लाख से ज्यादा छात्रों की जिंदगी जो है उस दाव पे लगी है, उनका जो भविष्य है वो दाव पर लगा है। मानती हूँ, इस्तीफे की भी मांग की जा रही है, सही है। कितने इस्तीफे जो है कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अपने शिक्षा मंत्रियों के लिए, मुझे बस इतना बता दीजिए, क्योंकि पेपर लीक पहले भी हुए हैं। कितने इस्तीफे आप मुझे बता दीजिए कि शिक्षा मंत्रियों के पहले हो चुके हैं? इससे पहले भी पेपर लीक हुआ है। शिक्षा मंत्री का छोड़ दीजिए, पूरी लिस्ट आपको बता देती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया, विलासराव देशमुख ने इस्तीफा दिया, पवन कुमार बंसल ने इस्तीफा दिया, पेपर धांधली को लेकर, देखिए पेपर धांधली को लेकर जो है वो इस्तीफा कांग्रेस कार्यकाल में भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। समय नहीं होती थी ये नीट का क्राइटेरिया ना भारतीय जनता पार्टी के समय शुरू हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में भी शिक्षा मंत्रियों ने इस्तीफे नहीं दिए हैं। पेपर धांधलियों के बाद कांग्रेस ने भी इसका अपने कार्यकाल में संज्ञान ले लिया है। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस बहस में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।